प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जैन श्राव का चार, उसी के अंतर्गत हम भक्ष अभक्ष अर्थात सदाचार के ऊपर विचार कर रहे हैं कि एक जैनी का सदाचार कैसा होना चाहिए। वास्तव में तो सदाचार एक कॉमन चीज है जो और लोगों में भी देखी जाती है, लेकिन जैनियों का विशेष प्रकार का सदाचार आचार्यों द्वारा लिखित है। आचार्यों ने ही हमें उसके बारे में विशेष निर्देश दिए हैं कि जैनियों के आचार विशेष रूप से कैसा होना चाहिए। उसी में अष्टमूल गुण भी इसी के अंतर्गत आते हैं कि श्रावक के अष्टमूल गुण के पालन करना चाहिए, कि 3 मकार और 5 उदंबर फल का त्याग, मतलब इन सब का त्याग होना चाहिए, इसी के अंदर का विषय है। और भक्ष अभक्ष की क्या पदार्थ खाने योग्य हैं और क्या पदार्थ खाने योग्य नहीं है। आज तो हम ऐसी भी चर्चा करेंगे जिसके अंदर ऐसी बात आएगी कि जो भक्ष तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी किसी किसी परिस्थिति में वो अभक्ष भी हो जाता है, मतलब ऐसे पदार्थ भी बहुत सारे होते हैं। इसके ऊपर विचार करने वाले हैं। कल हमने भक्ष क्या होता है और अभक्ष क्या होता है ये देखा था। तो जो खाने योग्य हो सो भक्ष और जो खाने योग्य नहीं हो सो अभक्ष। क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि इससे अपने भाव बिगड़ते हैं, और जब भाव बिगड़ते हैं तो आत्मानुभूति करने से एक कदम पीछे और हट जाता है। अभक्ष कितने बताए थे? तो बताए थे अभक्ष तो अनेक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन से 5 भाग हैं? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। इसी नशाकारक को दूसरा नाम प्रमाद कारक के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 अभक्ष हो गए मुख्य रूप से: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। कल की कक्षा में हमने त्रसघात और बहुघात के विषय में देखा था। त्रसघात क्या? जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो, जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है, अर्थात 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों का घात होता हो, उन्हें त्रस घात के अंदर रखा है। फिर बहुघात क्या बताया था? तो बहुघात के अंदर बताया था कि जिन पदार्थों के खाने से बहुत स्थावर जीवों का अर्थात अनंत स्थावर जीवों का घात होता है, अर्थात एक इंद्रिय जीवों का घात होता हो, वो सब बहुघात में आता है, मतलब बहुतों का घात, बहुघात। जैसे कि समस्त कंदमूल, आलू, प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, लहसुन आदि ये सारी चीजें। फिर कंदमूल में क्या दोष था? तो बताया था कि इसमें अनंत स्थावर निगोदिया जीव रहते हैं, इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम अपने आज के विषय पे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा अभक्ष पदार्थ है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए: अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किसे कहते हैं? अनुपसेव्य 2 शब्द होते हैं, एक होता है उपसेव्य और एक अनुपसेव्य। इसमें उप तो एक तरीके से उपसर्ग हो गया, जैसे उपसर्ग प्रत्यय होते हैं कि प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्द के और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो यहाँ पे तो वास्तव में शब्द जो मूल शब्द है वो है सेव्य। सेव्य अर्थात सेवन करने योग्य। अब वो उपसेव्य अर्थात अच्छी तरह सेवन करने योग्य, और अनुपसेव्य अर्थात जो सेवन करने योग्य नहीं हो। किसको सेवन करने योग्य नहीं हो? तो कह रहे हैं जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे,
अनुपसेव्य पदार्थ कैसे होते हैं? जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, मतलब वो चीजें खाने योग्य नहीं होती है उत्तम पुरुषों के। अब उत्तम पुरुष कौन होते हैं? जो हमारे महान पुरुष होते हैं, अर्थात जो अपने आत्म कल्याण करते हैं, वे ही यहाँ पे उत्तम पुरुष के रूप में हम लें। तो जो उत्तम पुरुषों के खाने योग्य पदार्थ ना हो, और दूसरा कहना है जो लोक निंदे पदार्थ हो, जिसमें लोक की निंदा की जाती हो, ऐसे पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कैसे भी पदार्थ, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अनुपसेव्य, जो सेवन करने योग्य नहीं, जिनके सेवन करने से हमारी समाज में निंदा होती है कि देखो ये कितनी गंदी चीज का सेवन करते हैं, उस चीज का सेवन करना वो किस में आएगा? अनुपसेव्य में आएगा। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, लार, मल, मूत्र आदि पदार्थ। कई बार हो सकता है बहुत छोटे बच्चे होते हो, 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे हों, तो वो बेड पे ही गंदा काम कर दिया, अब वहीं पे उनके हाथ सन गए और वही हाथ उनके मुंह में चले गए। अब उनको तो चीजों में मजा आ रहा है, लेकिन जो उनके बड़े लोग हैं वे जानते हैं कि ये चीजें खाने योग्य नहीं होती हैं। मल मूत्र हो चुका, अब उसी में पूरा हाथ सन गया, कब वो मुंह में चला गया पता ही नहीं लगा। उसको तो, बच्चे को तो आनंद आ रहा है खाने में, लेकिन वास्तव में कैसे पदार्थ हैं? अनुपसेव्य। इनका सेवन करने वाले लोग लोक निंदे हो जाते हैं, इनमें लोक में इनकी निंदा की जाती है। इसलिए मल मूत्र इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट इसी से चलते हैं कि गौ की काउ यूरिन ट्रीटमेंट, कि इसको मतलब कि गौ मूत्र जो कह रहे हैं कि इसका मूत्र पीने से सारी बीमारियां भाग जाती हैं। कई लोग कि अपने खुद का मूत्र पीने से ही हमारी सारी बीमारियां भाग जाती है। तो ये सब क्या है? ये अनुपसेव्य पदार्थ हैं। अपना ही मलमूत्र, शरीर में नव द्वार बहते हैं, नव द्वार के बारे में शास्त्रों में देखे जब हम पढ़ते हैं अशुचि भावना, तो अशुचि भावना में शरीर की देखो कैसा वर्णन किया कि नव द्वार बहे घिनकारी, कि नव द्वार हर समय इसमें से बहते रहते हैं। घिनकारी मतलब इनको देख के घिन आती है, जब देखने मात्र से ही घिन आती है तो इनका सेवन कोई कैसे कर सकता है? हमें तो लग रहा है कोई सेवन करता ही नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग इसका सेवन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि किसी के शरीर में बहुत बीमारी हो और किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको आपका मूत्र पीने से या गौ मूत्र पीने से आपकी सारी बीमारी भाग जाएगी। अब क्या हुआ? शरीर के प्रति इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी कि लोक निंदे पदार्थ का सेवन करने के लिए भी वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। मतलब कि जिसको शरीर से बहुत ज्यादा एकत्र बुद्धि होती है, वो ऐसे लोक निंदे पदार्थ का सेवन करने के लिए भी तैयार हो जाता है कैसे भी। मतलब कि शरीर से राग बुद्धि इतनी है कि ये चीज नहीं देखनी कि ये चीज खाने योग्य है, ये चीज खाने योग्य नहीं है। उसको क्या है? उसको तो अपने साथ अपना शरीर स्वस्थ करना है, उसको मात्र अपना शरीर दिख रहा है। शरीर से विशेष प्रकार का राग है। अगर हम शब्दों में कहें तो राग की उत्पत्ति होना तो हिंसा है। मतलब इन सब पदार्थों का भक्षण करने में भी हिंसा है, और तो और उससे जो अपने राग के परिणामों की उत्पत्ति हो रही है शरीर के प्रति, तो राग की उत्पत्ति को भी हिंसा कहा गया है, राग की उत्पत्ति को भी। तो सोचिए मल मूत्र जैसे निंदे पदार्थ, मतलब कि कोई सोचे वॉमिटिंग करके वापसी उसको चाट लेना, वॉमिटिंग की, उल्टी की, उसको चाट लेना, यहाँ पे ऐसी स्थिति है। मतलब कि अपना मूल मूत्र निकाल के ही उसका सेवन कर लेना, नाक का, कान का। वो लग रहा होगा बड़ी अजीब सी बातें, लेकिन इसका सेवन भी लोक निंदे। लार, मतलब कि कई लोग तो बहुत ऐसे भी होंगे कि मुंह में लार आती है तो वो वापसी अंदर नहीं लेते, उसको थूक देते हैं, क्योंकि ये भी सेवन करने योग्य नहीं होती है। इसमें भी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अनुपसेव्य हम बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, तो ये सब आजकल डेट में बहुत प्रचलन में है। बहुत सारी दवाइयों में यही चीजें मिलाई जाती हैं, और गाय का मूत्र तो बहुत सारी दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी मिलने लगा है, अलग से डिब्बियों में मिलने लगा। अब वो क्या है? वो मल है। वास्तव में किसी को कहें कि भैया गोबर खा लो जरा, तो कोई गोबर खाएगा? कोई नहीं खाएगा। लेकिन दवाइयों में कोई मिला दे तो भैया दवा, अपनी बीमारी ठीक करनी है तो उसके सेवन के लिए वो चीज भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी महिला को कहा कि अगर किसी महिला के बच्चा नहीं हो रहा हो और उसको कह दिया कि तुम गोबर खा लोगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब क्या? अब वो बच्चे के लिए क्या गोबर खाने के लिए भी भैया हम लोग तो कह देंगे हमें हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन हम गोबर नहीं खा सकते, तो गोबर कोई खाने की चीज है। लेकिन जिस महिला को बच्चे की इतनी आसक्ति होगी, वो कोई भी पदार्थ, कैसा भी पदार्थ खाने के लिए तैयार हो सकती है। क्यों?
क्योंकि उसे तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। अब सोचिए गोबर कितनी गंदी चीज है। वास्तव में गोबर में खुद इतने जीव होते हैं, हम तो साइड से भी अगर कभी कभार रास्ते से जा रहे हो पैर पड़ जाए तो पूरा नहाना पड़ जाता है। और उस चीज का मुंह में सेवन, यहाँ तक लाके थाली में सजा के उसको ऐसे खाना, अंदर से ही घिन आती है। तो इन पदार्थों को अनुपसेव्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने योग्य नहीं है। और कैसे? उत्तम पुरुष जिनको बुरा समझे, मतलब इसकी परिभाषा भी देखिए, जिसको उत्तम पुरुष, निंदे पुरुष तो उसको अच्छा समझेंगे ही समझेंगे, तभी तो आज उसका इतना प्रचार हो रहा है गौमूत्र का, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तम पुरुष, इससे समझ जाना कि जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं वे उत्तम पुरुष नहीं है, उनकी लोक में निंदा की जाती है। अनुपसेव्य पदार्थ, और इसका ये अभी के 5 प्रकार के अभक्ष नहीं है, ये आचार्यों द्वारा लिखित 5 प्रकार के अभक्ष हैं कि इनका सेवन किसी भी काल में, ऐसा नहीं कि अभी इस काल में, किसी भी काल में इनका सेवन बहुत बुरा माना जाता है, इसीलिए इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो ये हुए हमारे अनुपसेव्य पदार्थ। तो अनुपसेव्य पदार्थ में क्या दोष होते हैं? तो कह रहे हैं इसका सेवन लोक निंदे होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता है। मतलब कि वास्तव में तो है लोक निंदे, लेकिन जो भी इसका लोक निंदे होते भी सेवन करते हैं तो सोचो अंतरंग में कितनी तीव्र भावना होगी। शरीर में रोग हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कितनी तीव्र भावना है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और मुझे इसका सेवन करना है। अब ये क्या है? अनुपसेव्य के प्रति इतनी आसक्ति जो सेवन करने योग्य नहीं है, जो महान पुरुष मना करते हैं कि इसका सेवन, भैया खाने के लिए चीजें और भी हैं, क्या यही चीज मिली है? पानी पियो, अच्छी चीजें पियो, जूस पियो, लेकिन हमें मूत्र पी के हमें सारी अपनी बीमारियां दूर करनी, ये कौन सी अकल आ गई है? मतलब कि गोबर खा के, लार लेके, ये सारी चीजें अनुपसेव्य होती हैं। जैसे छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, ऐसे अपने साथ, वो छोटा बच्चा नहीं जानता लेकिन सेवन करता है, वहां पे कागज रखा होगा तो कागज खा जाएगा मुंह में, उसको नहीं पता कि कागज खाना अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन बड़े लोग जानते हैं कि कागज खाना अच्छा नहीं है तो उससे हटा लेते हैं। ऐसे ही जो महान पुरुष होते हैं उन लोगों ने हमें भी चेतावनी दी है कि ऐसे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए अनुपसेव्य पदार्थों का। अगला अभक्ष, चौथा प्रकार का अभक्ष है नशाकारक अभक्ष। नशाकारक किसे कहते हैं ये देखते हैं। हम इसके बारे में पहले भी देख के आ चुके हैं जब हमने अष्टमूल गुणों की चर्चा की थी, जब हमने मद्य की बात की थी अर्थात शराब की बात की थी, तो इसमें भी इसकी बात करके आए थे। नशा कारक का ही दूसरा नाम है प्रमाद कारक। क्या नाम है? प्रमाद कारक। प्रमाद अर्थात आलस्य। संक्षेप में कहूं तो प्रमाद मतलब आलस्य, वैसे तो आलस्य भी प्रमाद का ही एक भेद है, लेकिन संक्षेप में प्रमाद माने आलस्य, मतलब कि सब कामों में शिथिलता आ जाना, जो भी हम काम करें उसमें शक्ति नहीं बचना, अपना विवेक नहीं बचना, कुछ नहीं होना, वो सब किस में आ जाती है? नशा कारक वस्तुओं में आ जाती है। परिभाषा क्या दी? जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली होती हैं उन्हें नशा कारक कहते हैं। जो भी नशा बढ़ाती हैं अब आपका, जैसे कि उदाहरण क्या दे रहे हैं? शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा आदि। कई लोग सोच रहे होंगे चाय भी नशा कारक में काश लिख देते, लेकिन चाय नशा कारक वस्तु नहीं है, लेकिन चाय को पीने की जब लत लग जाती है कि उसके बिना रहा नहीं जाता है, तो वो भी समझ लेना वो भी नशा कारक में आ जाते हैं कि हमारे इसके बिना तो रहा नहीं जाता। इसका सेवन तो हमें सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ काम नहीं हो सकता, उसके बिना हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, और सिर दर्द ठीक करना है तो चाय पीनी पड़ेगी। ये हो गया अब आपका उसका नशा। कभी कभार वो पीना, क्योंकि नशा कारक, चाय कोई नशा कारक वस्तु नहीं है, नशा उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जब उसकी लत पड़ जाती है, सीधी सादी बात है, जब हमने प्रारंभिक क्लासों में पढ़ा था सप्त व्यसन, व्यसन का नाम ही क्या था, व्यसन का मतलब ही क्या था? किसी भी वस्तु की लत पड़ जाना, मतलब आदत सी हो जाना, आदत बन जाना कि उसके बिना रहा नहीं जाता है। और बुरे कामों में ही कह रहे हैं, अच्छे कामों की लत तो लगनी चाहिए, मतलब स्वाध्याय करने की लत लगनी चाहिए, लेकिन बुरे कामों का जो व्यसन है, बुरे कामों की जो आदत है, जैसे कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा, ये सब क्या है? ये सब नशा कारक चीजें हैं। अब कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, चाय के बारे में ही बताऊं कि चाय का नशा कैसा होता है। लोग अपने घर से चाय पी के जाते हैं
उसके बावजूद भी एक विशेष ठेले पे जाके भी वहां पे चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की चाय उनको घर की चाय से ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो कुछ ना कुछ नशाकारक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे वहां पे बार बार जाने का मन करता है कि वहां पे जाके पियेंगे तो मजा आएगा, वहां पे जाके, वहां की चाय बहुत बढ़िया होती है। भैया घर पे भी पी के आए हो, उसके बावजूद भी वहां की चाय नहीं पियेंगे तो कुछ नहीं, एक बार की घर की छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें नशाकारक चीजें मिलाते हैं। एक बार नशाकारक मिला दिया तो अच्छा लगा, तो अब बार बार उधर आएगा, बार बार उसका कस्टमर बनेगा, तो बार बार उसको उस चाय की लत हो जाती है। उसके चाय के बिना तो चलता नहीं है। ये चीजें कैसी हो जाती है? लत। ऐसे ही शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग। अब देखिए, नशा नशा जो भी लोग करते हैं उनको भी इसके साइड इफेक्ट्स पता है कि शराब को पीने से क्या होता है। शारीरिक दृष्टि से बात कर रहे हैं अभी, कि शराब पीने से, सिगरेट करने से, बीड़ी, तंबाकू, भांग, जितनी भी नशाकारक वस्तुएं हैं, उनका सेवन करने से भी हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन क्या करें, अब तो उसकी लत लग चुकी है। एक शराबी व्यक्ति शराब पी के आता है और फिर बाद में निर्णय करता है कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन थोड़ी देर में पागल होने लग जाता, तो कहता है जल्दी से शराब की बोतल चाहिए, जल्दी से शराब की बोतल चाहिए, उसके बिना रहा नहीं जाता। अब भैया अभी तो तुमने निर्णय किया था। मतलब कि सीधा सीधा जितने भी अपने बुरी आदतें हैं, जिसको एक बार बुरी आदत लग जाती है, वो बुरी आदत छूटनी बड़ी मुश्किल होती है। मनी मन ये सारे लोग भी निर्णय तो बहुत करते हैं। हम जिस जहाँ से अपना पढ़ते हैं वहां पे बस ड्राइवर हैं हमारे, जो हमें हॉस्टल से स्कूल लेके जाते हैं, तो वो भी तंबाकू आदि का सेवन करते हैं। तो उनसे एक बार आगे बैठ के, जहाँ पे कंडक्टर बैठते हैं, वैसी बस पूरी भरी हुई थी तो आगे बैठ गए कि इसका सेवन मत किया करो, इस पे लिखा होता है 70% कि इसमें आपकी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, किडनी बेकार हो जाती है। तब भी उसका सेवन वो करते हैं। तो कहा क्यों करते हो? कह रहे हमारे वो लोग भी करते थे, मतलब बड़े लोग भी करते थे, और वे उनको तो कुछ नहीं हुआ, वे तो चंगे हैं, बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल, तो हमें क्या हो जाएगा? इतने बड़े बड़े लोग खाते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? मतलब कि इतनी लत लग जाती है कि इन चीजों के सेवन करने से हानि हानि नहीं लगती है, बल्कि लगता है कि इसको खाने से तो आनंद आएगा, मजा आएगा। लेकिन ये सब नशा उत्पन्न करने वाली वस्तु। नशे में कैसे कैसे काम हो जाते हैं ये सब हम जानते हैं कि रतकंड शाकाचार में तो लिखा कि असली माँ को बहन जानना, बहन को माँ जानना, ये नशे में हो जाता है। और असली माँ को माँ भी कहना, अगर वो नशे में है तो उसका वो नशा ही है। अगर माँ को माँ भी कह रहा है नशे में, तो समझना वो नशे में ही है, सच नहीं कह रहा अभी, क्योंकि उसको नहीं पता। वो तो उसका तुक्के से उसने माँ को माँ कह दिया, क्या पता उसको कुछ और समझ ले, कुछ गलत काम कर दे, अपने रिश्तेदारों के साथ गलत काम कर दे। क्योंकि नशा एक ऐसी वस्तु है जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं उससे। अब किसी भी चीज की नशा हो सकता है, किसी भी प्रकार का। बड़े से बड़े क्राइम होते हैं तो इसी कारण की नशा था उसका, तो क्या करें, हम उनको मारा करते थे। तो मतलब नशा एक बहुत बुरी चीज है। नशा कारक में क्या दोष है? सब में हर बार एक स्लाइड आती है कि इसमें क्या दोष है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं जीव हिंसा के साथ साथ जीव विवेक खो बैठता है। जीव हिंसा तो होती ही होती है। कैसी जीव हिंसा होती है? सबसे पहले तो अपनी हिंसा होती है। अपनी हिंसा कैसे होती है? अपना शरीर बेकार होता है। अब शरीर बेकार होगा तो शरीर के बेकार होने से जीव हिंसा कैसे हो रही है? भैया उसको बनाने में तो जीव हिंसा है ही है, और साथ ही साथ हम अपनी आत्मा में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि हर समय नशे में रहेंगे, स्वाध्याय करने का चित्त नहीं लगेगा। अब उससे एक साइड इफेक्ट से सारा चीज बेकार हो जाती है, अपनी आत्मा भी बेकार हो जाएगी अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो। पर्याय में बात कर रहा हूँ। तो जीव हिंसा, तो ऐसे में जीव हिंसा भी होती ही होती है। और वैसे भी शराब को बनाने में तो वैसे ही बड़ी हिंसा होती है, सड़ा गला के बनाया जाता है। देखिए, फल सड़े गड़े सस्ते आते हैं और बिकते महंगे हैं। लेकिन और जितनी पुरानी शराब होगी उतनी ज्यादा मादक कारक होगी, अर्थात उतनी ही नशा उत्पन्न करने वाली होगी। इसकी वजह से क्या होगा? जीव अपना विवेक खो बैठेगा, क्योंकि नशा जितना बढ़ेगा शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाएगी। इसीलिए नशा करना कभी भी योग्य नहीं, किसी भी काल में नशा करना योग्य नहीं है। आगे, अगला, अनिष्ट कारक। हमारा पांचवा अभक्ष पदार्थ क्या है? अनिष्ट कारक। अब ये विशेष प्रकार का है अनिष्ट कारक। वास्तव में ये वस्तुएं, जिन भी वस्तुओं की हम बात करेंगे, वो वास्तव में अभक्ष तो नहीं है, लेकिन
जिस व्यक्ति के शरीर को वो चीजें बेकार हानिकारक है, अगर उसका सेवन करे तो वो उसके लिए अनिष्ट हो जाती है। मतलब कि कभी भी हलवा बुरी चीज नहीं है, नमक बुरी चीज नहीं है, शक्कर बुरी चीज नहीं है, कुल्फी बुरी चीज नहीं है, सब बिल्कुल बढ़िया चीज है अगर मर्यादित है तो। लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया है और तब भी उसके बावजूद भी इसका सेवन करना, तो समझ जाना ये उसके लिए अनिष्टकारक पदार्थ है। वास्तव में अनिष्ट नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अनिष्ट हो जाते हैं अगर उसके लिए मना किया गया है। तो क्या परिभाषा दे रहे हैं, पहले शब्द को देख लेते हैं। अनिष्टकारक, इष्ट मतलब बढ़िया और अनिष्ट मतलब बढ़िया नहीं होना, मतलब घटिया एक तरीके से, जो नष्ट करता हो। किसको नष्ट करता हो? अपने स्वास्थ्य को नष्ट करता हो, अपने शरीर को नष्ट करता हो, उसको कह रहे हैं अनिष्टकारक अभक्ष। मतलब भक्ष होते हुए भी अभक्ष है ये। कैसे हैं? जो वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, जो भी वस्तुएं शरीर के लिए। अब यहाँ पे जितनी बातें कर रहे हैं वो सब बातें तो खाने संबंधी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन बातों को भी लगा लेना चाहिए, जैसे कि कोई चीज हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं और वो चीज हमारी स्किन को सूट नहीं करती है, तो वो भी अनिष्ट कारक अभक्ष में। क्योंकि मतलब कि खान मतलब कि भक्ष अभक्ष का संबंध मात्र खाने से ही नहीं है, अपने शरीर पे उसी का किसी भी प्रकार का भोग करना। शरीर पे भी भोग करते हैं, तेल को अपने शरीर पे लगाते हैं, तो ये शरीर का भक्षण हो गया कि शरीर को हमने तेल पिलाया। तो मतलब किसी भी पदार्थ, अगर हमें कोई तेल सूट ना करता हो तो वो भी अनिष्ट कारक में ही आ जाएगा। कह रहे हैं जो वस्तुएं शरीर के लिए, सब शरीर के किसी भी अंग के लिए वो वस्तुएं हानिकारक हो। अब गोले का तेल किसी के लिए हानिकारक नहीं है, वैसे बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन किसी के स्किन को सूट नहीं करता है, उसके बावजूद भी उसको लगाए तो समझना वो अनिष्ट कारक है, उसको अनिष्ट कारक अभक्ष का दोष लग रहा है। जैसे उदाहरण बहुत सारे दे दिए। बुखार में हलवा, किसी प्रकार किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने कहा है कि इन इन चीजों का सेवन नहीं करना, उसके बावजूद भी हलवे के प्रति इतनी आसक्ति है कि नहीं हम तो हलवा खाएंगे, हमें तो हलवा खाने से बड़ा मजा आता है। अब क्या हुआ? अब बुखार में हलवा खाएंगे तो और हमारी तबीयत बिगड़ सकती है, इसीलिए हलवा भक्ष नहीं है, लेकिन विशेष प्रकार की परिस्थिति में हलवा खाना तो वो अनिष्ट कारक बन जाएगा। कि हमें कोई चीज सूट तो नहीं करती हमारी बॉडी को, लेकिन एक जीभ के लोप में हमने वो चीज खा ली। बीपी, बीपी में नमक, कि बीपी से नमक बढ़ सकता है। अब नमक वैसे कम हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। अब जो बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हमारा नमक को खाने से बढ़ जाएगा। नमक अभक्ष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीपी का पेशेंट है, अगर वो नमक खाता है तो उसका बीपी बढ़ सकता है, इसीलिए उसके लिए नमक कैसा हो जाता है? अभक्ष हो जाता है। उसके घर में सब लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग नमक खा रहे हैं, उसके उन सब के लिए भक्ष है, लेकिन जो बीपी का पेशेंट है उसके लिए अभक्ष है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को वो हानि पहुंचाता है, और जो जो चीज शरीर को हानि पहुंचाती है उन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हम अपने मुनिराजों को देखें, मुनिराज भी जो उनके शरीर को सूट करता है उसी अनुसार वे चीज का सेवन करते हैं। अगर उसके अनुसार ना करें, मतलब कि इच्छा नहीं होती उस चीज की सेवन करने की, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी संघ में लोग होते हैं, संघ, क्योंकि संघ बहुत बड़ा होता है, तो संघ में सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं आपस में, क्योंकि साथ में रहते हैं। हम अपने घर परिवार में रहते हैं तो हमें भी पता है उनको क्या चीज सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती है। तो संघ में जितने भी श्रावक रहते हैं वे लोग भी पहले ही बता देते हैं कि इनको ऐसी चीज है, इसलिए जो आप बने तो ऐसा ना बन जाए कि मुनिराज के शरीर में कुछ परेशानी आ जाए जिससे वो अपनी आत्म साधना ना कर पाए। इसलिए इस चीज का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि उनको वो चीज ठीक बैठती है या नहीं बैठती है। नहीं पता हो तो वो बात अलग है, कभी कभार कि हमें पता ही नहीं है उनके बारे में कि उनको क्या लगता है, ये क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, तो उनसे पूछने मत चले जाना कि आपको क्या सूट करेगा, आप क्या खाना पसंद करेंगे। ये चीज भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि मुनिराज उद्दिष्ट भोजी के त्यागी होते हैं, अर्थात उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन वे ग्रहण नहीं करते। कि हमारे उद्देश्य से, कि हम किसी के घर जाते हैं तो उनको पता है कि हम उनके घर आने वाले हैं, पता होता है कि हम उनके घर जाने वाले, तो हमारे अनुसार वे खाना बनाते हैं। उन्हें पता है कि हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके घर में उस दिन आलू प्याज नहीं बनता है, जिस दिन हमें उनके घर भोजन करने जाना है। तो मतलब कि, लेकिन ऐसा मुनिराजों के साथ नहीं है कि मुनिराज हमारे घर पे आने हैं तो वे उन मुनिराजों को ये चीज नहीं अच्छी लगती तो हम उनके लिए ये चीज नहीं बनाते। तो मुनिराजों को दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुनिराज के निमित्त से वो खाना बन रहा है, तो उसके अंदर भी मुनिराज उद्दिष्ट
के उद्दिष्ट भोज के त्यागी होते हैं। मतलब यहाँ पे तो हम अनिष्ट कारक की बात कर रहे हैं कि जो पदार्थ होता तो भक्ष्य है, लेकिन विशेष प्रकार के लोगों के लिए वे अभक्ष्य हो जाता है। अगला कह रहे हैं डायबिटीज में शक्कर। अब कोई डायबिटीज का पेशेंट है जिसको शुगर बहुत ज्यादा है और वो ज्यादा से ज्यादा शक्कर खाए, ये क्या है? अनिष्ट कारक। आज शक्कर खाने के लोलुपी लोगों के लिए मेडिकल साइंस ने शुगर फ्री टैबलेट्स निकाल दी, जिसको खाने के बाद मीठा स्वाद तो आएगा, लेकिन उससे डायबिटीज बढ़ेंगी नहीं। वो शुगर फ्री गोली आती हैं, महंगी भी आती हैं, लेकिन आती हैं। तो क्या है? डायबिटीज में शक्कर खाना बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन एक जीव के लोभ में उस शक्कर से जितने भी पदार्थ है उसका सेवन करना। यहाँ तक कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसको भी मना करते हैं अधिकतर, कि फ्रूट्स को भी नहीं खाना, क्योंकि उसमें भी नेचुरल शक्कर तो मिली ही होती है, वो भी मीठे होते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं, क्या हो गया? डायबिटीज तो ये है, डायबिटीज तो दवाई खाने से सही हो जाती है, हम तो शक्कर से बने वो जो हलवा बना है ना आज हमारे घर में, वो जो गुलाब जामुन बने हम तो खाएंगे, क्या हो गया? थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दवाई खा लेंगे कम हो जाएगी। मतलब कि इतने लोलुपी हैं, दवाई खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रिकॉशन करने के लिए तैयार नहीं है, कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर ऑफ एनी बीमारी। मतलब कि ऑफ मतलब किसी भी बुरी चीज की, क्या जी, किसी भी डिजीज की प्रिकॉशन सबसे बड़ी मेडिसिन होती है। तो प्रिकॉशन तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन हम सेवन कर लेंगे। आज तो मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम थोड़ी सी दवाई लेंगे हम सही हो जाएंगे, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों? डायबिटीज में शक्कर खाना अनिष्ट कारक अभक्ष में आ जाता है। गले खराब में कुल्फी खाना, हमारा गला खराब है या हमें टॉन्सिल्स हो चुके हैं, और टॉन्सिल्स के अंदर भी हम ज्यादा खट्टे पदार्थ खाएं तो और हमारे टॉन्सिल्स बढ़ने वाले। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि इस समय में हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, तो वो एक पूरी लिस्ट बता देते हैं। उनकी तो पूरी लिस्ट ऐसे मुंह जबानी बोलते हैं जैसे कि पता नहीं कितनी याद हो, ये नहीं खाना चाहिए। अब ध्यान रखना चाहिए कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इनका सेवन करेंगे तो भक्ष्य पदार्थ होते हुए भी ये अनिष्ट कारक हो जाएंगे और हमें अभक्ष का दोष लगेगा। तो गले खराब में कुल्फी खाना आदि पदार्थ ये सब क्या है? अनिष्ट कारक वस्तुओं में जाती है, तो इनका सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। अब अनिष्ट पदार्थ को सेवन करने में, जो अनिष्ट कारक पदार्थ है उनका सेवन करने में क्या दोष है? तो कह रहे हैं नुकसान करने वाली चीज को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव हुए बिना नहीं रहता है, नहीं होता है। मतलब कि हमें पता है कि सामने गड्ढा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं नहीं एक बार तो हम गड्ढे में गिर के देखेंगे, मजा तो आता होगा ना गड्ढे में गिरने में। ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। हमें पता है कि उस चीज के सेवन करने से नुकसान होता है, शरीर में शरीर खराब हो जाता है, एसिडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी तीव्र रागवश, कि राग इतना है भोजन के प्रति कि एक जीभ के स्वाद में हमें पता है कि उसको खाने में मजा बहुत आता है, लेकिन कुछ देर का मजा, बाकी देर की सजा। कुछ देर मजा आता है लेकिन बाकी देर वो सजा है। अब पूरे दिन अपना बेकार जाएगा अगर अपना पेट खराब हो गया तो। क्यों? क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ क्या है? अपना पेट। अगर पेट सही है तो सारी ठीक चीजें ठीक है, पेट खराब होता है तो सारी चीजें हमारी बेकार हो जाती है। पेट खराब क्यों हुआ? तीव्र राग भाव, भोजन के प्रति तीव्र राग भाव, की उस चीज का सेवन करना, कि उस चीज को खाने में बड़ा आनंद आता है। अब देखिए, भक्ष अभक्ष की बात कर रहे हैं, पदार्थ संबंधी बात कर रहे हैं, लेकिन भाव आए बिना रहते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सेवन क्यों करेंगे? तीव्र राग होगा तो, मतलब उस संबंधी वैसा भाव होगा तो। पदार्थ को खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उससे संबंधी तीव्र राग भाव है, इसीलिए उसमें दोष लगता है। ऐसे आप सब स्लाइड्स में हमने देखा, सब में बाद में आया कि इसमें क्या दोष है, तो यहाँ पे यही दोष बताया कि विशेष प्रकार की चीजें, कि हमारे तीव्र राग होता है उस भोजन के प्रति, तो हमें दोष लगता है और वो अभक्ष पदार्थ कहलाता है। अंत में लिखा, अतः सभी प्रकार का अभक्ष त्याग करने योग्य होता है। सभी प्रकार का अभक्ष, जितने प्रकार के अभक्ष होते हैं, किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जो अभक्ष की, जो खाने योग्य नहीं हो, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। यहीं पे हमारे अभक्ष की बात खत्म नहीं होती है। अभक्ष और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव संबंधी भी अभक्ष होते हैं। कैसे? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। कुछ पदार्थ द्रव्य से अभक्ष होते हैं,
कुछ पदार्थ क्षेत्र से, किसी क्षेत्र में जैसे कि दक्षिण में उस चीज को भक्ष माना जाता है और उत्तर में उसी चीज को अभक्ष माना जाता है, क्योंकि उसकी हो सकता है उधर तासीर बदल जाती है, उसमें जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती हो, तो क्षेत्र की अपेक्षा वो अभक्ष हो गया। काल की अपेक्षा कि हो सकता है पुराने काल में उसको भक्ष कहा जाता था, क्योंकि उस समय में वैसी खाद थी, उस खाद से उतने जीव उत्पन्न नहीं होते थे। लेकिन आज ऐसी खाद हो गई है कि उसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न होने लग गए हैं, तो काल की अपेक्षा भी बहुत सारी चीजें अभक्ष हो जाती हैं। भावों की अपेक्षा, जैसे कि भाव की अपेक्षा अभक्ष समझना बहुत जरूरी है। कैसे है? जैसे कि हमने कहानी सुनी होगी आटे के मुर्गे वाली। अब आटे के मुर्गे में हम मुर्गा नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं? अब वो जो मुर्गा है ना, वो आटे का बना हुआ है। अब उस आटे के मुर्गे खा तो आटे की चीज रहे हैं, लेकिन अंदर से भाव क्या है हमारा कि हम मुर्गे को खा रहे हैं। अब वो मुर्गे को खा आटे को रहे हैं, लेकिन भाव मुर्गे को खाने के हैं, तो भाव भी आटे को खाने के नहीं लगेंगे, मुर्गे को खाने के ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाव से अभक्ष हो गया वो। आपके हृदय में कैसे भाव है? बहुत सारी ऐसी टॉफीज आती हैं जो उसी शेप्स की होती हैं, मतलब कि कोई पोलर बियर की होगी, कोई कुत्ते की होगी, कोई बिल्ली की शेप की होगी। कुछ बिस्किट्स आते हैं जिसपे ऐसी विशेष प्रकार की आकृति बनी होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसका सेवन नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि देखो देखो मैं क्या खा रहा हूँ, मैं तो कुत्ता खा रहा हूँ, मैं बिल्ली खा रहा हूँ, मैं तो पोलर बियर खा रहा हूँ। मतलब कि बच्चा ऐसा, क्योंकि उस पे ऐसा आकार बन रहा है, मैं पांडा खा रहा हूँ। ये क्या है? ये सब उस पदार्थ को सेवन करने की बातें हैं। मतलब कि खा भक्ष पदार्थ भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अंतरंग में ऐसे भाव है कि हम उस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो वो भाव से अभक्ष हो जाता है। ये तो हम किसी में भी लगा सकते हैं। हम क्या जी? हाँ जी, जैसे कि आजकल मार्केट में वो लगा तो होता है कि वेजिटेरियन चाप, और लंबे लंबे लटके होते हैं, होता वो पनीर है, लेकिन हमें दूर से लगता है कि वो नॉनवेज ही है। अब जैसे वो लोग ऐसे चीड़ फाड़ के खाते हैं, नॉनवेज को खाया जाता है ना ऐसे चीड़ फाड़ के बिल्कुल दांतों से, ऐसे ही हम उसको खा रहे हैं और हमें ऐसे भाव आ रहे हैं, देखो हम तो वही चीजें खा रहे हैं। देखो दूसरे को धोखा देने के लिए, देखो हम खा तो दूर से लगेगा कि हम अभक्ष खा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम अभक्ष खा रहे हैं, लेकिन हम खा अभक्ष, लेकिन खा हम भक्ष रहे हैं। उसके बावजूद भी ये चीजें बेकार हो जाती हैं। आजकल तो नाम ही ऐसे आने लग गए हैं। क्या? एक एक वस्तु का नाम है गरम कुत्ता। गरम कुत्ता मतलब क्या होता है? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, हॉट डॉग। अब आजकल जो मार्केट में हॉट डॉग आता है वो क्या है? हिंदी में ट्रांसलेट करें तो किसी के खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश में हॉट डॉग, हम क्या खा रहे हैं? हॉट डॉग, हम गरम कुत्ता खा रहे हैं। मतलब कि अंतरंग से भाव आ रहे हैं, वेजिटेरियन खाते हुए भी भाव क्या आ रहे हैं कि हम उस कुत्ते को खा रहे हैं। कुत्ता भी कैसे? विशेष प्रकार का, गरम है, ठंडा नहीं है, गरम है, तड़प रहा है। मतलब कि ये हमने अपने भावों में भक्ष्य पदार्थ को भी अभक्ष बना दिया। ये सब क्या है? ये भी भाव का अभक्ष है, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी अभक्ष हो जाता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कि दिवाली पे, जैसे कि दिवाली पे बहुत सारे लोग बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो लोगों के घरों के मंदिरों में वो चीनी की चीजें आती हैं। चीनी की क्या आती हैं? चीनी के मंदिर आते हैं, चीनी के जानवर आते हैं अलग अलग प्रकार के। अब क्या होता है? वो चीनी के जानवर हैं, वास्तव में तो वो चीनी है, लेकिन चीनी को विशेष प्रकार में डाल दिया तो वो क्या हो गया? वो जानवर बन गए। अब उसका सेवन करना, उसको, क्योंकि बाद में तो चींटियां लग जाएंगी, बाद में तो वो चीजें टूट ही जाएंगी, कितने सालों तक रखेंगे? टूट जाएंगे, फिर उसका सेवन करेंगे तो उसके भक्षण में दोष लगेगा। अभी एक बहुत बढ़िया चीज आ रही थी टीवी पे कि चाइना के लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ से बहुत सारे फल उग रहे हैं, सोचिए वहां पे पियर उग रहा है, पियर। अब वहां पे चाइना में बुद्ध, मतलब कि बुद्ध, गौतम बुद्ध को बहुत पूजा जाता है, गौतम बुद्ध की पूजा होती है, सारे अनुयायी वहां पे मुख्यतः गौतम बुद्ध के ही हैं। अब वहां पे क्या किया जाता है? जो फल वहां से उग रहे हैं, अभी फल उगे ही हैं, उस पे उन्होंने बाहर एक प्लास्टिक लगा दिया गौतम बुद्ध का, आगे पीछे से। अब जो वो पेड़ उगेगा, अब जो वो फल उगेगा, अब उसका आकार उसके जैसा नहीं होगा जैसे उसका प्राकृतिक रूप से होना है, अब उसका आकार उस गौतम बुद्ध के जैसा होगा। अब मतलब विशेष विशेष प्रकार के फल, कि आपको गौतम बुद्ध का फल मिल जाएगा, आपको विशेष प्रकार के आम, मतलब आम जैसा हम देखते हैं वैसा आम नहीं, गौतम बुद्ध के आकार का, कि वहां पे दो आंखें होंगी, दो कान होंगे, गौतम बुद्ध जैसे बैठे हैं वैसे होंगे, सिर पे जैसे होते हैं, मतलब सब प्रकार का, क्योंकि उन्होंने फल को विशेष प्रकार का
क्या दे दिया, डाई दे दी है, विशेष प्रकार की डाई में उसको कर दिया है। अब क्या है, अब खा तो हम पियर रहे हैं, खा तो हम अमरूद रहे हैं, लेकिन अंतरंग से भाव क्या आ रहे हैं, हम तो भैया गौतम बुद्ध का, वो गौतम बुद्ध की कभी टांग ली, कभी मुंह लिया। अब अंतरंग से भाव क्या आ रहे हैं कि हम किसका सेवन कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, खा भक्ष पदार्थ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभक्ष हो जाता है। बोलिए मोक्ष। मोक्ष, अब तक आवाज आ रही है? भैया भाई मुझे प्रश्न है कि अगर हम किसी की भी बर्थडे पार्टी में या आदि में कहीं जाएं, तो वहां पे अगर केक किसी भी शेप में, जैसे किसी कार्टून की या फिर किसी गाड़ी की, तो क्या उसमें पाप लगेगा? हाँ जी, पूरा पूरा। क्योंकि हमें देखिए, जो भी चीजें हैं हमारी भावों से संबंधित हैं, कि हम कैसे भाव कर रहे हैं। अब वो विशेष प्रकार का केक, किसी विशेष, आजकल तो लोग फोटो केक, कैसे केक, फोटो केक आने लग गए हैं, और कैसे, जिसमें उस शीट को हटाया नहीं जाता है, वो आकार ही उसका ऐसा होता है, वे लोग अपनी ही शक्ल को काट लेते हैं। कैसे, अपनी ही शक्ल को काट लेंगे, अपने ही नाम को काट लेंगे। ये सब क्या है, ये सब भी दोष तो उतना ही पूरा लग रहा है। मतलब कि अगर हमें ऐसे हृदय से भाव उठते हैं, क्योंकि भावों से संबंधित है, और ऐसे भाव उठे बिना रहते नहीं है, कि मतलब जो भी पदार्थ बन रहा है उसको सेवन कर रहे हैं, तो हमें दोष तो लगता ही है, कि जीव को मारने का दोष लगता है, इसलिए उसका सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। बोलिए आस्था। भैया मेरा एक प्रश्न था कि मुनिराज आहार के लिए गए, उन्हें पता है कि नमक उनको नुकसान करेगा, तो गृहस्थ गृहस्थ जिनके यहाँ वो आहार किया, उन्होंने गृहस्थ ने आहार में नमक डाल दिया, तो मुनिराज क्या वो आहार करेंगे? और उन्हें गृहस्थ को मालूम नहीं है कि उन्हें नमक नुकसान करेगा, तो मुनिराज को अनिष्कारक का दोष लगेगा? बहुत बढ़िया। कई बार ऐसी परिस्थिति बनी है, कि हमने थोड़े दिन पहले कथा भी देखी थी, कि एक दंपति को पता नहीं था कि मुनिराज को ये चीज सूट नहीं करती है, और वो दाल खिलाई जा रही थी, और मुनिराज को दाल सूट नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ, उन दंपति को लगा कि मुनिराज को दाल बड़ी अच्छी लग रही है, तो उन्होंने दाल देना ही प्रारंभ कर दिया। दाल सूट नहीं कर रही, लेकिन दाल देना ही प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, मुनिराज ने उस खाने से द्वेष नहीं किया कि ये चीज हम नहीं खाएंगे, है तो भक्ष पदार्थ। अब लेकिन जो भी चीजें हैं, बाद में उनको वॉमिटिंग हुई, बाद में पता लगा कि इनका सेवन नहीं था, बाद में उनको भी पश्चाताप हुआ। मतलब ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि बात कैसी है, किस समय में कैसी बात है। अगर उस संघ में कोई श्रावक श्राविकाएं हैं जिन्होंने पहले ही बता दिया कि इनको इस, तो वो चीज विशेष प्रकार की नहीं डालेंगे। और अगर कुछ ऐसा होता है, तो अब मुनिराज द्वेष भाव भी नहीं करते हैं, सहज रूप से उसका ग्रहण कर लेते हैं, या कभी कभार अंतराय समझ के उसको छोड़ देते हैं। मतलब अलग अलग परिस्थिति है, कैसी कैसी परिस्थिति बनती है, तो वैसे भाव उनके हो जाते हैं। हाँ जी, किसी और के प्रश्न इससे संबंधित, भक्ष अभक्ष पदार्थ? हाँ जी, भैया जी बोलिए। मेरा भैया जी, जैसे आपने 5 नंबर फल बताए, उसमें कठुमर बताया, कठुमर आपने कहा कटहल है, तो साउथ में तो मुनि महाराज कटहल लेते हैं और लौकी का त्याग करते हैं, क्योंकि बड़ा फल वो लौकी को मानते हैं वहां हाँ पर। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न। कि अभी हमने यही बात की, क्षेत्र की अपेक्षा, कि किसी क्षेत्र में किसी फल को भक्ष माना गया, और किसी क्षेत्र में किसी फल को अभक्ष माना गया। जैसे लौकी है, अपने अपने यहाँ उसको भक्ष माना जा रहा है, लेकिन वहां पे जब हम दक्षिण में जाएंगे तो उसी को अभक्ष माना जा रहा है, और जिसको हम यहाँ पे अभक्ष मानते हैं उसको वहां पे भक्ष मानते हैं। तो इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा फर्क पड़ता है। कई बार जितने भी बड़े फल होते हैं, बड़े फलों का त्याग किया जाता है, क्योंकि उसमें, जैसे कि जितनी भी बड़े कोई जानवर है, तो जैसे बड़े जानवर को काटने में गृद्धता चाहिए होती है, तो कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े फल का त्याग कर देते हैं, कि उसको खाने में, उसको बनाने में भी गृद्धता लगती है, बहुत राग चाहिए होता है उसको बनाने में, इसलिए वो उसका भी त्याग कर देते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे खाई जाती है और यहाँ पे नहीं खाई जाती। एक प्रश्न और है भैया जी, जैसे आपने बहुबीज बताया, तो जैसे अमरूद है, टमाटर है, बहुबीज में बताया, तो अनार भी बहुबीज में नहीं आएगा क्या? बहुत बढ़िया, कि अनार क्या बहुबीजी में नहीं आएगा क्या? अब इसके संबंध में सीधा आचार्यों ने कुछ लिखा तो है नहीं, लेकिन लक्षण के हिसाब से अनार बहुबीजी में वैसे आता नहीं, क्योंकि ऊपर उगता है, वे उसका सेवन होता है। नहीं लेकिन तो टमाटर भी ऊपर आता है, अमरूद भी ऊपर आता है। हाँ, टमाटर भी ऊपर ही आता है, आता लेकिन है तो हमारे टमाटर जितने से भी, ज्यादा अनार में बहुबीज रहते हैं।
जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े विद्वान हैं, हमने उनके मुंह से यही सुना है कि इन लक्षणों पे कि कुछ गोमट सार की कुछ विशेष गाथाएं हैं। गोमट सार जीव कांड की 187, 188 और 189 नंबर की गाथा, जिसमें इन चीजों के लक्षण बताए, वनस्पति के लक्षण। तो ये लक्षण जिन पे बैठते हैं उनको वहां पे अभक्ष बताया गया। वहां पे पॉमग्रेनेट को मतलब अनार को वहां पे अभक्ष नहीं बताया, लेकिन वहां पे टमाटर को बताया। अब किस अपेक्षा से बताया, हमें उन लोगों से पूछना चाहिए। हम लोगों ने भी टमाटर के संबंध में सुना ही है, क्योंकि पुराने समय में अभी टमाटर की हिस्ट्री देखें हम, टमाटर कब से आया, तो टमाटर कोई प्राचीन काल से नहीं था, और ना इंडिया में इसकी उगाई थी, यूरोपियन कंट्री से ये टमाटर अपने पास आया है। तो सीधी सादी बात है, आचार्य इसका उल्लेख तो शास्त्रों में कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर का है ये, इधर तो उसका होगा ही नहीं। इसलिए बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके आचार्य कैसे लिखे उसके संबंध में। लक्षण घटित होते हैं तो उसका सेवन नहीं करना, लेकिन अनार अभक्ष नहीं है। और बहुबीजी का लक्षण बताया कि एक शरीर के आश्रय से जिसमें अनेक जीव रहते हैं, एक शरीर के आश्रय से जीव रहते हैं, उसे बहुबीजी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने एक ग्रंथ देखा था, संयम प्रकाश। संयम प्रकाश ग्रंथ में बहुबीजी के उदाहरण में पपीते को भी लिया। पपीता भी कैसा है, बहुबीजी है। अब जिन जिन के उन्होंने प्रत्यक्ष नाम ही लिख दिए हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष में ही बहुबीजी होने से अभक्ष हो जाता है। लेकिन अपनी जैसी भूमिका हो, अपने जैसा जितना त्याग हो, हमें उतने का त्याग जरूर करना चाहिए। अब ऐसे सब चीज का त्याग कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत सारी चीजें जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। लौकी के अंदर भी कैसी चीजें होती हैं, जो लौकी साइज में छोटी होती है, क्या कहा, जो लौकी साइज में छोटी होती है वो सेवन करने योग्य नहीं है, उसको खाने में आलू जैसा पाप है। जो लौकी पूर्ण विकसित हो चुकी है, पूर्ण विकसित हो चुकी है मतलब कि जिसमें व्हाइटिश टोन आ चुकी है, जो व्हाइट कलर की हो चुकी है, पूरी ग्रीन नहीं है, थोड़ी व्हाइटिश टोन आ चुकी है, वो भक्ष होती है। लेकिन जो अभी ग्रीन है, जो पूर्ण विकसित ही नहीं हुई थी, उसको विकसित होने से पहले ही तोड़ लिया गया, उसमें अभी जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो आलू के समान अभक्ष हो जाते। बहुत सारी बातें हैं, जब गहराई से हम सबको देखेंगे। अभी हमने स्थूल रूप से भक्ष अभक्ष की बात की कि किन चीजों का त्याग हमें करना चाहिए। अभी 22 प्रकार के अभक्ष भी होते हैं, उनकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे ओला होता है जो पानी ऊपर से गिरते हैं, ओले भी अभक्ष होते हैं। बैंगन को वहां पे विशेष प्रकार का अभक्ष, 22 प्रकार के अभक्ष में बैंगन को एक अलग प्रकार का अभक्ष रखा, उसको यहाँ पे बहुघात में नहीं लिया, उसको अलग से लिया बैंगन को, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती। तो वो भी हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमने संक्षेप में 5 प्रकार के अभक्ष की चर्चा की, और इनको छोड़ के जितने पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं, वो सब भक्ष हैं, और उसका सेवन हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं, कर सकते हैं, ऐसी बात है। चलिए, अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। इन सब्जियों में छोटे छोटे से रोम दिखाई देते हैं ना भैया जी, वो हर की श्रेणी में आते हैं। आपने क्या बोला, आपकी आवाज नहीं आई। जो सब्जियों में छोटे छोटे से रोम दिखाई देते हैं ना, जो छोटे आकार की हैं और छोटे छोटे से रोम रहते हैं उनमें, वो सब अभक्ष की श्रेणी में आते हैं। खाने योग्य सब्जियां भी अभक्ष की श्रेणी में आ जाती वो। हाँ जी, मतलब कि जिन जिन में छोटे छोटे रोम उठते हैं, जो उसमें रोए होते हैं, वो चीज भी अभक्ष हो जाती है। जैसे भिंडी है, भिंडी को अभक्ष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें रोए बहुत होते हैं। कुछ भिंडी जिसमें रोए नहीं होते और कुछ भिंडी जिसमें रोए होते हैं। तो जिस भिंडी में रोए होते हैं उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। और सदा सुखदास जी ने रत्न शाखाचार में जहां तक कंद मूल त्याग के प्रकरण में लिखा, क्या लिखा उन्होंने कि भिंडी, आप सब एक बार म्यूट कर लीजिए, जिस भिंडी में लटे उत्पन्न होती हैं उस भिंडी को त्याग देना चाहिए। मतलब भिंडी अभक्ष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस भिंडी में लटे उत्पन्न होती हैं, जिसमें रोए उत्पन्न होते हैं, वो सारी भिंडी खाने योग्य नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। सही बात है, बिल्कुल। चलिए, अभी हमने भक्ष अभक्ष के ऊपर विचार किया। अब कल की कक्षाओं में हम अपने जो सबसे बड़ा विषय है हमारा, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, मतलब ज्ञानी श्रावक के 11 प्रतिमाओं के ऊपर हम कल की कक्षाओं से आगे बढ़ाने वाले हैं उसके विषय को। उसी में हम ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों की भी उसी के अंदर चर्चा कर लेंगे। जब दूसरी प्रतिमा की बात करेंगे, व्रत प्रतिमा की, तो बहुत सारा डिटेल में बहुत लंबी क्लास चलेगी, मतलब लंबा विषय चलेगा। तो कल से हम उस विषय के ऊपर बात करेंगे। अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। अभी सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, और आज शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।